देखो बेटा, एक कल जैसा ही सवाल मैं तुमसे कराता हूँ, ठीक है? देखो, अच्छा वो वीडियो मैंने कल शाम को तो यार मैं भूल गया था अपलोड करनी ना, फिर आज सुबह मैंने करा उसे अपलोड, है ना? तो उसको देख के कर लेना, अपने हाँ नोट्स वोट्स पूरे कर लेना अपने, ठीक है ना? देख, मैंने बोला कि मान लो कल यार बहुत लेट हो गया था घर आते आते ना, तो दिक्कत हुई फिर। लो, मैंने बोला कि ये मान लो रॉड है, बिल्कुल कल जैसा ही सवाल है, बिल्कुल गलत ना करे कोई भी बच्चा। मैंने बोला मान लो 20 मीटर की ये रॉड है, ठीक है? 20 मीटर की रॉड है, ओके? एक मिनट, कोई तो आया है। 20 मीटर की रॉड हो गई, मैंने कहा ठीक है ना? और अरे भैया तरुण अंकल, लो, और क्या बोला गया? बोला गया कि एक फोर्स, बिल्कुल सिंपल करा रहा हूँ, ज़्यादा मुश्किल नहीं, अपने बस कंसेप्ट याद करना है कल वाला, है ना? मैंने बोला मान लो 10 न्यूटन का है, ठीक है? मैंने बोला मान लो एक ऐसा फोर्स है, ठीक है? ये ऐसा फोर्स है, और ये फोर्स है मान लो 5 न्यूटन का, ओके? और ये जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल है 37 डिग्री, ठीक है? तो कहाँ फोर्स लगाऊँ, कितना फोर्स लगाऊँ कि ये रोड ना तो चले ना घूमे? क्या सवाल समझ आ गया? यस सर। सवाल समझ आ गया? कहाँ फोर्स लगाऊं, कितना फोर्स लगाऊं कि ना तो रोड चले और ना घूमे? क्या बात समझ आई है तुम्हें? कर दो भैया। कहाँ फोर्स लगे, कितना लगे, किस डायरेक्शन में लगे कि ना तो रोड चले और ना घूमे? गलत नहीं करेगा कोई भी बच्चा, सन्नाटो। आसान सवाल है तो बिल्कुल पॉइंट ऑफ एकदम। एप्लीकेशन तो 20/7 मीटर, एक सेकेंड, ओके। 40/7 मीटर। 40/7 किस एंड से? सर जहाँ पे 10 न्यूटन लग रही है। ठीक है, ओके। गलत मत करियो, तू कर सकता है। यस सर, सही है ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पक्का? यस सर। अरे हाँ, देख लो, 40/7। बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ, सुनो। देखो, ऊपर फोर्स लग रहा है ये 10 न्यूटन, तो इसको भी अगर मैं कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दूं तो ये कितना फोर्स होगा ये वाला? ये कितना होगा? 4 न्यूटन। हाँ ना, यस बोल सर। दे। और 3 न्यूटन कहाँ होगा बोलना? यहाँ होगा। राइट होगा कि नहीं साइड। होगा? हाँ। कंपोनेंट अगर सही तोड़े हैं तो सही से हो जाएगा। यार नहीं आया तुम्हें यार, सन्नाटो। बोलो, 4 और 3 से एग्री करते हो? यस सर। बहुत बढ़िया। यस सो सर। 4 और 10 ऊपर, तो क्या अगर चलने से रोकना है तो क्या 14 नीचे? यस यस सर। सर। और क्या 3 ऐसे? यस सर। बहुत बढ़िया। अब ये यस चलेगी सर। तो नहीं, पर घूम सकती है, तो क्या टॉर्क का भी बैलेंस कर लें? क्या इसके अबाउट कर लूँ? इसका टॉर्क यस 0, सर। इस 3 का 0, इस 3 का 0। अच्छा, 14 का टॉर्क कहाँ पर लगेगा? मैं बोल देता हूँ, एक्स अगर ये डायरेक्शन है तो पहले डायरेक्शन बताओ टॉर्क की। 14 का टॉर्क कहाँ लगेगा? इन टू द पेपर, सन्नाटो। यस सर। हाँ ना बोलो। और इसका 4 का टॉर्क यस सर। आउट ऑफ द पेपर। हाँ ना बोल। यार तुम्हें समझ ही नहीं आया ना? यस सर। दो दूनी 4, 2 सते 14, एक्स इज इक्वल टू कितना आया? 40/7 मीटर। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना? आया सर। आ गया सर। पक्की बात एकदम? मैं समझू, हमें समझ आ गया एकदम, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं कोई है? यस यस सर। सर। बहुत बढ़िया। आ जाओ वापस एक रस्सी वाला वे सवाल, फिर वापस से अब देख लेवल उठाता चला जाऊंगा मैं धीरे धीरे। और आज कुछ नई वैरायटी के सवाल भी हम लोग करेंगे, तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना? नई थ्योरी भी पढ़ेंगे थोड़ी सी। क्या सवाल है सुनो। वो वही कल जैसा सवाल, एकदम फालतू टाइम पास सवाल, पर कंसेप्ट बनाने के लिए अच्छा सवाल, इसी से कंसेप्ट बनता है ना? मैंने बोला लो भैया, ये एक रॉड है, ठीक है? रॉड की लेंथ है L, ओके? और रॉड का मास है M, ठीक है? और यहाँ पर एक रस्सी टंगी हुई है यहाँ से L/3 लेंथ पर, ठीक है? चलो बताओ, दोनों रस्सियों में टेंशन बताओ, ठीक है? T1 बताओ और T2 बताओ। दोनों रस्सियों में टेंशन बताओ, सन्नाटो करो। गलत मत करना, बिल्कुल आसान सवाल है, गलत मत करना। फाइंड T1 एंड T2। गलत मत करना, बिल्कुल आसान सवाल है, कल जैसा सवाल है भाई साहब, तुम कर सकते हो। वो हैवानियत, वो गेंडापन, वो शैतानियत है तुम्हारे अंदर, कर सकते हो तुम। 3 mg/4 mg/4। ओके, चलो देख लेते हैं। गलत मत करना, बिल्कुल गलत मत करना।
Yes, sir. 3 mg by 4 and 4. अब जी खुश कर दिया तुमने, सीख गए हो तुम लोग। शानदार, जानदार, खूबसूरत, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ, लो देखो एक बार ज़रा, है ना। देखो क्या होगा भाई, मुझे पता है कि इसके L/2 नीचे भाई साहब mg नीचे की तरफ लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, है ना, बोल, Yes, sir. है ना। तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू mg, एक इक्वेशन तो ये है ना। अब बॉडी चलेगी तो नहीं, अब बॉडी चलेगी तो नहीं, पर क्या घूम सकती है क्या? हाँ, तो टॉर्क भी बैलेंस कर दो, है ना। मैं बोलता हूँ चल यहीं पे बैलेंस कर देता हूँ टॉर्क। तो T1 का टॉर्क 0, mg का टॉर्क कैसा, इनटू द पेपर, Yes, sir. तो mg इंटू L/2, और इसका T2 का टॉर्क कैसा है, आउट ऑफ द पेपर, Yes, sir. तो T2 इंटू ये दूरी कितनी है, L माइनस L/3, हाँ ना, बोल। Yes, sir. तो क्या 2L/3? Yes, sir. बहुत बढ़िया, देख L ने L को मार दिया, तो भाई साहब T2 कितना आया, T2 आया 2mg/4, और T2 अगर 2mg/4 है तो T1 कितना है, 4, sir. 2mg/4 नहीं है, कितना है 2mg/, 3 mg by 3 हाँ, mg by 3mg/4, बहुत बढ़िया, 3mg/4 भाई, बहुत बढ़िया। तो 3mg/4, तो T1 कितना हो जाएगा, mg/4। यस सर। यार तुम्हें Yes, दूर sir. दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना, हाँ ना, आ बोल गया दे। सर। लो भाई बहुत बढ़िया, आ जाओ, सुनो देख एक और सवाल कर लेते हैं। लो अब लेवल उठा दूं या इसी तरह से खिलाऊं, थोड़ा सा उठा दूं हल्का सा, लेवल दिखा दो सर। है ना। देखो सुनो, Yes, आ जाओ, sir. देखो सुनो, आ जाओ, अच्छा लगेगा तुम्हें। मैंने बोला कि भैया ये छत है, ठीक है, तुमने झूला झूला है कभी, झूला? अरे झूला ही नहीं Yes, झूला यार sir. तुमने यार, यस सर। झूला झूला है, उसमें ऐसे बीच में वो तख्ती सी होती है, आजू बाजू 2 रस्सियाँ निकल रही होती हैं, फिर उसमें ओए 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 झूला झूलते हैं ऐसे सावन में, हाँ सर। है ना। स्कूलों में Yes, sir. झूलते हैं भाई साहब, वो बेल पड़ी हुई होती है, बेल से झूला झूलते हैं, है ना। देख मैंने क्या बोला, मैंने बोला भैया ये रस्सी है, ठीक है, ये रस्सी है, और भाई साहब यहाँ पर ये झूले का वो फट्टा है, झूले का फट्टा समझते हो, यस सर। ये झूले का Yes, sir. फट्टा है, ठीक है। झूले के फट्टे का मास है, मैंने बोला कितना माने, मैंने बोला मान लो 10 किलो, ठीक है, ज़्यादा हो गया वैसे पर कोई बात नहीं, ठीक है। और मैंने क्या बोला, मैंने कहा दूसरी रस्सी ना भाई साहब, दूसरी रस्सी यहाँ है, ठीक है, और इसमें मैंने बोला कि यहाँ पर ना एक सुंदर कन्या बैठी हुई है, ठीक है, ये सुंदर कन्या है, ठीक है, ओके, ये सुंदर कन्या भाई साहब, और सुंदर कन्या स्टैंडर्ड सुंदर कन्या 50 किलो की, क्योंकि कम लेंगे तो पतली हो जाएगी, ज़्यादा लेंगे तो मोटी हो जाएगी, फिर वो सुंदर कन्या नहीं रहेगी। क्या मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई है? तो सुंदर कन्या भाई साहब 50 किलो की, ठीक है। इस वाली रस्सी से सुंदर कन्या की जो दूरी है वो है 5 मीटर, ठीक है। इस वाली रस्सी दूरी कितनी है, 5 मीटर। मैंने बोला कि जो फट्टा है ना, फट्टा है 20 मीटर लंबा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है? क्या तुम इन दोनों रस्सियों में क्या तुम टेंशन बता सकते हो क्या? गलत मत करियो। Yes. बता सकता है पक्का? और भाई साहब ये दूरी तुमको देता हूँ, ये दूरी है 5 मीटर। बोल बता सकता है क्या? T1 और T2 बताना है। अरे हाँ ना तो भर दो कि बता सकते हो कि नहीं बता सकते। ट्राई कर सकते हो? Yes, Yes, sir. sir. कर दो। आओ, मैं ऐसी आशा करता हूँ तुम्हें सब कुछ नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर ना। अब मेरी बात सुनो, देखो बेटा सुनो, तो अभी तक नीचे की तरफ क्या क्या फोर्स है उन्हें देखो। देखिए जो 10 किलो है ये कहाँ से लगेगा, यहाँ से 10 मीटर दूर से, है ना, यहाँ से 10 मीटर दूर से ये 100 न्यूटन नीचे लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? Yes, sir. और यहाँ से 5 मीटर दूरी से ये जो दूरी है, ये दूरी क्या है, 5 मीटर दूरी है ना। अरे हाँ ना बोल। Yes, sir. ये नीचे कितना लग रहा होगा, 50 किलो, 50 मतलब 500 न्यूटन। Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब मेरी बात सुनो, देखो तो पहले तो ऊपर वाले फोर्स शुड बी इक्वल टू नीचे वाले फोर्स, तभी डब्बा ठहर सकता है, तभी ये ठहर सकते दोनों, है ना। Yes, तो sir. T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 600, इसमें कोई परेशानी नहीं है। बात समझ आई? Yes, sir. अब हमें टॉर्क भी Yes. बैलेंस करना है। सोच, ये 500 न्यूटन यहाँ से कितनी दूरी से लग रहा है, 5 मीटर से। ये 100 न्यूटन यहाँ से 10 मीटर से, और ये जो T2 है ये यहाँ से कितनी दूरी से लग रहा है, 15 मीटर से। यार Yes. नहीं आया यार। अब तू सोच के देख, तो 500 न्यूटन और 100 न्यूटन का टॉर्क अंदर की तरफ है, नहीं आया। दोनों का टॉर्क कहाँ है, अंदर की तरफ। यार यहाँ से कर लो ना टॉर्क बैलेंस,
Yes, sir. सन्नाटा। तो देख 500 और 100 न्यूटन का टॉर्क कहाँ है? अंदर की तरफ है। और T2 का टॉर्क कहाँ है? बाहर की तरफ। तो भाई अगर टॉर्क का बैलेंस होना है तो क्या टोटल अंदर वाला टॉर्क शुड बी इक्वल टू टोटल बाहर वाला टॉर्क? Yes, sir. भाई साहब उड़ गए तोते। भाई टोटल अंदर वाला यार तुम्हें ये बताओ, बस समझ आ रही है कि नहीं आ रही? भाई अंदर 500 न्यूटन का टॉर्क कहाँ है? अंदर है। 100 न्यूटन का टॉर्क कहाँ है? अंदर है। T2 का टॉर्क कहाँ है? बाहर है। तो भाई टोटल अंदर वाला टॉर्क शुड बी इक्वल टू टोटल बाहर वाला टॉर्क ना यार, आना बोल। तो देख 500 इंटू 5 कितना आया? 5 पच्चे 25, 2500, ठीक है, प्लस 100 इंटू 10 तो कितना आया? 1000 शुड बी इक्वल टू T2 इंटू 15। यार तुम्हें नहीं आया यार। Yes, sir. 2500 और 1000 कितने हो गए? 3500। Yes, sir. Yes, sir. 3500 इज इक्वल टू T2 इंटू 15। देखो 5 से जाएगा तो 5 सत्ते 35 और 00 इज इक्वल टू T2 इंटू कितना आया? ये 5 आया, 5 3 आया तो T2 कितना आ गया? Yes, sir. T2 आ गया भाई साहब 700/3 न्यूटन। भाई साहब तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया यार। Yes, और sir. T2 आ गया तो T1 कितना आ गया? T1 आ गया देख 600 माइनस 700/3, 6 18, 18 में से गया तो कितना बचा? 18 में 7 गया तो 1100, तो 1100/3 न्यूटन। भाई साहब उड़ गए तुम्हारे तोते। सर मैंने दोनों ये बनाई थी, पर है ना 100 को 1000 को 100 लिख दिया था। अच्छा अच्छा, अरे यार गड़बड़ करवा दी ना। देख सुमित Yes, का और sir, कार्तिक का वही। दोनों का आंसर एकदम सही आया, टिच आंसर एकदम। यार नहीं आया यार तुम्हें, हाँ ना बोलो सन्नाटो यार, आ गया, तुम्हारे sir. प्राण पखेड़ू उड़ गए। भाई साहब टॉर्क बैलेंस सही करने से आना चाहिए। भाई साहब टोटल अंदर वाला फोर्स शुड बी इक्वल टू टोटल बाहर वाला फोर्स। मुझे हर एक बच्चे से पहले यहाँ चाहिए, पहले यहाँ चैट बॉक्स में कि यस सर। भाई साहब मेरे साथ इस समय 26 बच्चे जुड़े हुए हैं, मुझे यहाँ 26 यस चाहिए पहले कि हाँ समझ आया है कि नहीं आया। कोई बच्चा झूठ ना बोले, कोई बच्चा झूठ ना बोले। भाई साहब मैं तुम्हारा अपना हूँ बिल्कुल, तुम्हारे घर वालों के बाद एक तुम्हारा अपना मैं ही हूँ, तो बिल्कुल झूठ मत बोलना मुझसे। 10 बार पूछो मैं 10 बार भी बताऊंगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। तुम्हारे पेरेंट्स के बाद सबसे ज़्यादा अपना मैं ही हूँ भाई साहब, झूठ मत बोलना मुझसे। टीचर से, पेरेंट से और क्या बोलते हैं, टीचर से, डॉक्टर से और वकील से डॉक्टर से। कभी भी झूठ नहीं बोलना करते हैं, एकदम सही बात बताते हैं उसे, तभी उसे बीमारी का पता चलता है असल बीमारी क्या है ना। कभी किसी डॉक्टर से झूठ मत बोलना, किसी वकील से झूठ मत बोलना कभी, और ना कभी किसी टीचर से झूठ बोलना, नहीं तो तुम्हारी परेशानी होगी उसके अंदर। देखो यहाँ आओ सुनो, मेरे को तो इस तरह से बताया ही नहीं किसी ने। 11वीं में मेरे को कोई बता देता ना भाई साहब, आज मैं अंबानी, दूसरा अंबानी मैं ही होता। सर बोल बेटा। सर ये ऊपर एक बार ऊपर चलना। हाँ चल चल चल, बोल बोल बोल। हाँ सर ये 15 कैसे आया था ये बताने पर। कौन सा 15 बेटा? ये 15 कैसे है ये वाला? देख सुन, यस सर, देख सुन, yes. देख मैं क्या बोला। देख ये दो टॉर्क तो समझ आए, ये दो टॉर्क किसके? Yes. एक तो इसका और एक इसका, ठीक है। ये जो टॉर्क है ना, ये T2 का टॉर्क है। अभी कैसे आया भाई? R क्रॉस F ही होता है ना। देख T2 की Yes. दूरी यहाँ से कितनी है? 15 ही तो है। देख टोटल 20 है, 20 में से 5 इधर है, तो ये तो 15 बचा ना। यस नहीं आया, ठीक है, आगे सर। पक्की बात एकदम, सोच ले। यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, मुझे ऐसे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं जो बार बार सवाल पूछते हैं। मैं सवाल पूछने वालों को कभी डांटा नहीं करता हूँ, मुझे तो अच्छे लगते हैं ऐसे बच्चे, क्योंकि तुम लोग ही तो देश का भविष्य हो। तुम लोग सवाल नहीं पूछोगे तो कौन पूछेगा बे? अब ये मत पूछना मुझसे कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, मुझे नहीं पता भाई साहब। अब मुझे पता है, पर ये मत पूछना मुझसे ना। मुझसे ये पूछना रसोड़े में कौन था। सन्नाटो यस सर। हाँ ना बोलो। यस सर। बहुत Yes, बढ़िया। लो भाई, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि मान लो फिर से, है ना, डेटा थोड़ा चेंज करता हूँ, बाकी सब सेम है ना। मैंने बोला मान ले ये 20 मीटर, ठीक है, और ये बोर्ड है भाई साहब 5 किलो का, ठीक है। यहाँ पे खड़ी हुई है एक सुंदर कन्या, प्यारी सी सुंदर सी, है ना। और सुंदर कन्या बिल्कुल स्टैंडर्ड भाई साहब 50 किलो की, ठीक है। सुंदर कन्या जो है ना, इसके सेंटर से 5 मीटर की दूरी पर खड़ी है। कहाँ खड़ी सुंदर कन्या? इसके सेंटर से 5 मीटर की दूरी पर खड़ी है 50 किलो की सुंदर कन्या। और ये जो दूरी है ना, ये दूरी है 5 मीटर अगेन, ठीक है। और बस सब हो गया ना। हाँ, तुम्हें बोला गया कि T1 और T2 बताओ। बोलो बता सकते हो क्या? गलत मत करियो, बोल बता सकता है? यस सर। कर दे, गलत मत करियो भाई साहब, बिल्कुल टाइम पास सवाल है एकदम। 5 मीटर सेंटर से सर। सेंटर से 5 मीटर, समझ गए ना तुम मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? Yes, sir. कर दो Yes, sir. कर दो कर दो कर दो, रुको मत, एकदम बहुत बढ़िया। आई एम हैप्पी, है ना। क्या करा लो बताओ, देखो क्या करा तुमने। देखो मैं तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, देख सुन,
क्या लिखा मैंने, देख पहली इक्वेशन T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 50 प्लस 500, तो क्या 550 पहली इक्वेशन यही बननी चाहिए क्या? Yes, sir. एक दूसरी इक्वेशन यहाँ से टॉर्क बैलेंस करता हूँ, देख सुन, कोई और पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं। मैंने कहा यहाँ से टॉर्क बैलेंस करते हैं, तो T1 का टॉर्क तो 0 और इसका टॉर्क आएगा, देख सुन, इसका टॉर्क आएगा अंदर सुंदर करने के अंदर, इसका टेंशन का बाहर है ना। तो भाई साहब इसका टॉर्क कितना आएगा, ये आएगा 10 इंटू फोर्स कितना लग रहा है 500 नहीं 50, 10 इंटू 50 प्लस 15 इंटू कितना 500 So, है ना, और इज इक्वल टू T2 इंटू 15, है ना बोल। yes, sir. सही करा है कि कुछ गलत करा है मैंने? सही करा है सर। पक्की बात एकदम, सोच के देख। तो ये देख पोजीशन मैंने चाहे अलग अलग दिखा रखी हैं, पर सही बात तो ये है, सही बात तो ये है कि ये सुंदर कन्या और रस्सी एक ही जगह पर होंगे, हाँ ना बोल दे। तुम्हें समझ Yes, नहीं आया मैं sir. क्या बोला, है ना? Sir. डायग्राम देख के कंफ्यूज नहीं होना है यार, हाँ ना तो बोल दे। Yes, Yes, sir. sir. सुंदर कन्या बेसिकली इस रस्सी को पकड़ के यहाँ पर खड़ी होगी यार, हाँ ना बोल। Yes, sir. तुम्हें आया ही नहीं Yes, दूर sir. दूर तक। इससे भाई साहब जो भी वैल्यू हो जाए यहाँ से T2 की और T1 की, वो वैल्यू एकदम सही वैल्यूज हैं। क्या मेरी बात समझ आ गई? Yes, sir. लो आ जाओ, एक थोड़ा सा अलग सवाल कराता हूँ, देख सुन। अलग तो क्या है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है ना। 2 लाइन का सवाल है, फालतू गलत मत करना। लो मैंने बोला छत है ये, ठीक है, मैंने क्या बोला, ये क्या है बेटा, छत है। रिकॉर्डिंग चल रही है ना नीचे? हाँ चल रही है ना। देख सुन, मैंने क्या बोला, मैंने कहा ये रस्सी, ठीक है, ये क्या है, एक रस्सी, ठीक है, और ये हो गई एक रॉड। देख रॉड को टेढ़ा लटका दिया, ठीक है, एक रस्सी बड़ी है और एक छोटी। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई मैं क्या बोला? Yes, sir. यार तुम्हें नहीं आया, समझ आया कि नहीं आया मैं क्या कह रहा हूँ? सर पता नहीं सर, आप बोले सर अच्छा लगा, पर समझ कुछ नहीं आया सर। अरे हाँ ना बोलो, इस तरह से, ठीक है। और मैंने क्या बोला, मैंने बोला इसकी जो लेंथ है ना बेटा, लेंथ उसको L बोल देते हैं, इसके मास को M बोल देते हैं, और ऐसा बोल देते हैं ये जो हॉरिजॉन्टल है ना उसके साथ ये एंगल थीटा बना रही है, ठीक है। चलो भाई, तुम्हें बोला गया कि टेंशन T1 और T2 बताओ, बोलो बता सकते हो क्या? ट्राई कर Yes, सकते हो कौन कौन से फोर्स कहाँ कहाँ लग रहे हैं, टॉर्क लिखना है, टेंशन लिखनी है, बस बात खत्म। नॉर्मल सवाल है, कुछ भी नहीं है, फालतू टाइम पास सवाल एकदम। टॉर्क इक्वेशन लिख दे और फोर्स इक्वेशन लिख दे, खत्म। कैलकुलेशन में गलती करी होगी, या तो देखो कैलकुलेशन चेक कर लो। T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू mg/2 इज द करेक्ट आंसर। पर कैसे, यही तो सवाल है। मैं कराऊं क्या? अरे मैं कराऊं क्या? मितांशी कर रही है या मैं कराऊं? अनन्या, अंकिता, अस्मिता, बोलो मैं कराऊं या कर रहे हो बेटा? चेतना, गरिमा, सर कर रहे हैं। कर रहे हो? मोनिका बेटा कर रही है या कराऊं? कर रहे हैं। कर रही है बेटा, कर करो, ट्राई करो। प्रिया और रिया, रिया बेटा मैंने सुना है तू बायो वाली क्लास नहीं ले रही, क्या बात है? ले ले क्लास मत छोड़। रेगुलर लेती हूँ। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। वो सर ने ग्रुप में मैसेज डाला था ना, तब मुझे पता चला कि भाई रिया तो क्लास नहीं ले रही। मैं कहा मेरी में तो रोज आती है। सर रोज ही लेती, बस इवनिंग में नहीं थी। चल ठीक है। वासवी बेटा हो रहा है सवाल? यस सर। कर ले बेटा, बस वो क्या लिखना, कुछ भी नहीं लिखना, नॉर्मल दूरियां ही तो निकालनी थी, दूरी निकालने का सवाल था ये बस। देख सुन, mg इसके पक्का यहाँ से L/2 से यहाँ से mg लग रहा होगा ना नीचे? Yes, sir. यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी? L/2 है ना? 2. ठीक है। अच्छा देख, फोर्स इक्वेशन तो यही बनेगी, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू mg, हाँ ना बोल दे। Yes, sir. बहुत बढ़िया, सोच। अब टॉर्क इक्वेशन लिखते हैं, देख सुन, यही लिख लूँ टॉर्क इक्वेशन, देख सुन। तो T1 का टॉर्क 0, mg का टॉर्क देख बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ है, और T1 का टॉर्क, T2 का टॉर्क अंदर की तरफ है, हाँ ना बोल। mg का Yes, sir. टॉर्क अंदर और T2 का टॉर्क बाहर, दोनों को बराबर होना पड़ेगा तभी टॉर्क बैलेंस होगा। Yes, sir. mg का टॉर्क लिख, इसके अबाउट लिखो F इंटू आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर क्या है? ये आर परपेंडिकुलर, और ये L कितना है? sin- L cos L/2 का cos थीटा। आया थोड़ी तुम्हें? यस सर। आगे सर। पक्की बात एकदम। L/2 का Yes. cos थीटा इज इक्वल टू T2 का टॉर्क, T2 इंटू दूरी, दूरी कितनी है? L का cos थीटा। Yes, sir. आया थोड़ी? देख L के cos थीटा ने L के cos थीटा को मार दिया, तो T2 इज इक्वल टू कितना आया? mg/2। यार नहीं आया यार, तो T1 ऑल्सो mg/2। भाई साहब तुम्हारे तो तोते उड़ गए यार, तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया ना।
आ गया आ सर गया सर पक्की बात एकदम, मैं ऐसा मानूं तुम्हें समझ आया है? यस सर Yes, sir. 110% मतलब लॉक कर दें एकदम बिल्कुल है? यस सर Yes, sir. सोच लो बिल्कुल एकदम पक्की बात। Yes, sir. देख सुन बेटा सुन, अब मैंने तुझे एक नई बात बताता हूँ, सुनो देखो जरा ध्यान से, मैं ही कराऊंगा उस सवाल को, ठीक है? मैं ही कराऊंगा, ठीक है? सुन नजर आराम से, क्योंकि मुझे कुछ सिखाना है, उससे तुम्हें कुछ बताना है, ठीक है? बेटा देख सवाल ऐसा बोला गया, क्या सवाल बोला गया? सवाल बोला गया कि बेटा ये ना, ये एक डिस्क है, ठीक है? क्या बोला? ये एक डिस्क है, डिस्क समझते हो ना? Yes, sir. हाँ ठीक भाई, बहुत बढ़िया। तो बोला गया ये बेटा एक डेस्क है, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो बोला गया कि भैया ये उसका सेंटर है, यही होगा सेंटर कहीं, है ना? ठीक है, तुम्हें पता क्या बोला गया? तुम्हें बोला गया कि इस डिस्क को ना, इस डिस्क को ऐसे हिंज कर रखा है, यहाँ से ऐसे हिंज कर रखा है। हिंज करने का मतलब समझते हो? कील गड़ के सटका रखी है, समझ रहे हो? हिंज कर रखा है इसको। यार मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो। यस सर Yes, हिंज sir. कर दिया, ठीक है? और क्या कहाँ से बोला? किया है सर? और क्या बेटा, यहाँ से ऐसे हिंज कर दिया, यहाँ से ऐसे ना हिंज कर दिया ऐसे इसको, ठीक है? हाँ ना बोल। यस सर। और बोला कि इसकी जो रेडियस है ना वो r है, और r/2 दूरी दूर, r/2 दूरी दूर बिल्कुल ऊपर यहाँ पर ऐसे, यहाँ पे ऐसे एक रस्सी से बांध रखा है, ठीक है? ये रस्सी है। क्या मेरी बात समझ आ गई? Yes, sir. पक्की बात? हिंज मतलब इसे तुम खपचा भी कह सकते हो, ये वही हिंज है तो तुम्हारे दरवाजों में लगा होता है। क्या मेरी बात समझ आ गई? नहीं आया? Yes, sir. पक्की बात Yes, एकदम, sir. सोच ले। Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब तुम्हें पता है क्या बोला गया? तुम्हें बोला गया फाइंड आउट द नॉर्मल फोर्स ड्यू टू द हिंज एंड द टेंशन ड्यू टू द स्ट्रिंग। क्या मेरी बात समझ आ गई? सवाल क्या बोला गया? सवाल समझ आया नहीं आया? सवाल क्या बोला गया कि फाइंड आउट द नॉर्मल फोर्स, फाइंड आउट द नॉर्मल फोर्स ड्यू टू हिंज एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग। क्या मेरी बात समझ आई तुम्हें? सवाल समझ आया कि नहीं आया? सवाल तो मैं करा दूंगा, तू बोल समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. डायग्राम नहीं समझ आया सर। कोई बात नहीं, मैं Yes, समझा sir. देता हूँ, तू क्यों परेशान हो रहा है ना? देख सुन, इसका मास है m, ठीक है? इसका मास क्या मानना है? m इसका मास मानना है, ठीक है? बेटा ये बेसिकली कोई हिंज है, हिंज बेसिकली कोई कीला वीला होता है, इस तरह से कील गाड़ के इसके अंदर, कील गाड़ के ऐसे और ऐसे अटका रखा है बस इसको, है ना? ये सपोर्ट है, ऐसे अटका रखा है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? लकड़ी का फट्टा समझ ले इसको, एक टेढ़ा, और इसके अंदर गाड़ रखा है वो। यार नहीं आया? अच्छा सर, आगे sir. नहीं आया? आ गया। पक्की बात एकदम। r इसकी रेडियस है, m इसका मास है। क्या मेरी बात समझ आ गई? अब इसके द्वारा लगाया हुआ अपने से नॉर्मल फोर्स पूछ रहा है एक तो, और एक पूछ रहा है अपने से टेंशन। क्या मेरी बात समझ आई? हाँ ना बोल। Yes, sir. बेटा मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुने, अब काम की बात बताता हूँ मैं तुम्हें, कंसेप्ट बताता हूँ, सुनो। इसे कहते हैं कंसेप्ट ऑफ हिंज, ठीक है? कंसेप्ट ऑफ हिंज क्या कहता है? कंसेप्ट ऑफ हिंज ये कहता है कि भाई साहब जो हिंज होता है ना, हिंज बोलता है कि हिंज कि जो देख रस्सी में जो टेंशन है ना, उसकी डायरेक्शन तुझे 1 मिनट में पता चल गई कि ये टेंशन की डायरेक्शन है। पता चली कि नहीं चली? अरे यार Yes, हाँ ना sir. बोल। भाई डेस्क पे बैठ के देखा तो टेंशन ऊपर की तरफ, छत पे बैठ के देखा तो टेंशन नीचे की तरफ। नहीं आया? Yes, sir. है ना? पर बेटा हिंज में जो होता है ना, हिंज में डायरेक्शन डायरेक्ट पता नहीं चलती, हिंज में फोर्स की डायरेक्शन जो है डायरेक्ट पता नहीं चलती। देखो मैं क्या बोलता हूँ, कंसेप्ट क्या है सुनो। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ऑफ हिंज क्या है? सुनो देखो, हिंज मतलब कीला, ठीक है? कब्जा। हिंज में डायरेक्शन ऑफ फोर्स डायरेक्ट पता नहीं चलती, डायरेक्ट पता नहीं चलती। ये डेटा डिपेंडेंट होती है। कैसी होती है? ये डेटा डिपेंडेंट होती है, ये डेटा डिपेंडेंट होती है, ठीक है? एक बात तो ये हो गई, ठीक है? डेटा मत लिख देना, डेटा ये, ठीक है? ये डेटा डिपेंडेंट होती है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात क्या है कि हिंज दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाता है ना? फोर्स लगाता है। कभी कभी एक में ही लगाएगा, कभी कभी दोनों में लगाएगा, कभी कभी दोनों में भी नहीं लगाएगा। भाई साहब किस पर डिपेंड करता है? ये डेटा पर डिपेंड करता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. हाँ ना बोल। हिंज दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। यार हाँ ना बोल दो यार। Yes, sir. यार तुम्हें मेरी बात ही समझ नहीं आई, मैं क्या बोला? हिंज भाई साहब दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कैसे लगाता है मैं समझा दूंगा तुम्हें, पर तुम मेरी बात से एग्री तो करो पहले कि दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाता है। कैसे लगाता है मैं समझा दूंगा, तो टेंशन मत ले। अरे हाँ ना बोल। हिंज Yes, दो sir. परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाता है और
किस सिचुएशन में कैसा फोर्स लगेगा, में कैसा फोर्स लगेगा, ये कंप्लीटली क्वेश्चन पर और डेटा पर, ये कंप्लीटली क्वेश्चन पर और डेटा पर डिपेंड करता है। क्या मेरी बात समझ आई इतनी? अब देख मैं तुझे बताता हूँ कि देख हिंज कैसे दो डायरेक्शन में फोर्स लगा सकता है, ठीक है, पर कैसे लगाएगा ये तो डेटा पर डिपेंड करता है, सवाल पर डिपेंड करता है ना। सुन देख मेरी बात सुन, इस सवाल के ऊपर तो मैं बाद में आ जाऊंगा, सवाल तो मुझे करवाना ही है, कंसेप्ट सुन ले पहले तो लेख सुन। देख बेटा यहाँ सुन, यहाँ करते हैं थोड़ा सा ना, साइड में नहीं फंसेगा फिर वो। देख क्या बोला मैं बोला कि मान ले ये दरवाजा है, हाँ ना बोल। यार तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। ठीक है, एक हिंज ये रहा, ठीक है, और एक हिंज ये रहा। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। अब सोच के देख, अब सोच के देख, इस दरवाजे के सेंटर ऑफ मास से mg नीचे लग रहा होगा। Yes, sir. यस तुम्हें नहीं आया? आगे सर। तो अगर ये mg नीचे की तरफ लग रहा होगा तो इस mg को बैलेंस करने के लिए पक्का ये हिंज भी ऊपर फोर्स लगाएगा और ये हिंज भी ऊपर फोर्स लगाएगा। नहीं आया? तभी तो ये बैलेंस होगा, नहीं तो बैलेंस होने वाला नहीं आया ना। आया sir. तुम्हें आया नहीं? मैं क्या बोला? सोच के देख, सोच के देख। तो क्या इस mg के वजह से क्या ये दरवाजा ऐसे पलट जाना चाहेगा? हाँ ना बोल। अगर यार हाँ ना बोलो। देखो अगर ये mg है, देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो उसकी वजह से क्या ऐसे पलट जाना चाहेगा क्या? Yes, sir. तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? या बेसिकली मैं ऐसा बोल देता हूँ, देख ऐसा बोल देता हूँ कि अगर तू मान ले इस दरवाजे को पकड़कर, अगर मान ले तो इस दरवाजे को पकड़कर ऐसे खींच रहा है, तो क्या इसको हिंज को बैलेंस करने के लिए क्या ऐसे फोर्सेस लगाने पड़ेंगे क्या? यस सर। Yes, sir. तो देख फोर्स की डायरेक्शन देख बदल गई, अभी फोर्स कुछ और लग रहा था, अभी फोर्स कुछ और लग रहा है। यार नहीं आया? यस आया तो कैसे sir. डिपेंड, किस चीज पर डिपेंड करता है कि भाई साहब एक्सटर्नल कंडीशन कैसी है, क्वेश्चन कैसा है? यार नहीं आ रहा। आ रहा है भाई sir. साहब हिंज कैसा भी फोर्स लगा सकता है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि हिंज कैसा भी, कभी कभी दोनों भी लगा सकता है। अरे यार हाँ ना बोल, कभी कभी दोनों भी लगा सकता है और कभी कभी सिर्फ एक लगा सकता है। यार हाँ ना बोल, ऊपर भी लगा सकता है और साइडवाइज भी लगा सकता है। किस पर डिपेंड करता है? क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. तो सर हम कैसे क्वेश्चन करें? सर हमें कैसे पता चलेगा, कैसे लगाएं? बेटा तू हमेशा दो डायरेक्शन में फोर्स मान ले। तू क्या कर ले? तू हमेशा दोनों डायरेक्शन में फोर्स माने, हमेशा दोनों डायरेक्शंस में फोर्स माने। आगे आपको क्वेश्चन बताएगा कि क्या करना है। मैं फोर्स माने। यार मेरी बात समझ आई नहीं है तुम्हें? Yes, sir. हैं? आगे क्वेश्चन बताएगा कि क्या करना है। आगे क्वेश्चन बताएगा या सिचुएशन बताएगी कि क्या करना है। यार तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई यार? ये प्रैक्टिस से आएगा, हाँ ना बोल। Yes, sir. हिंज भाई साहब प्रॉपर हिंज एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो टेंशन मत ले। अभी बता मुझे तेरी इतनी बात समझ आई है कि नहीं आई है? Yes, देख sir. सुन, मैंने क्या बोला? मैंने कहा देख सुन, मैंने कहा देख ऐसे फोर्स मान ले, तो देख mg तो नीचे लग रहा होगा पक्का। यस Yes. बहुत बढ़िया। सोच, मैंने कहा देख आंख मीच के ना दो फोर्स मान लेता हूँ। कौन कौन से? मैंने कहा ले, एक n1 मान लिया, एक n2 मान लिया। बात समझ आई नहीं आई? मुझे तो भाई ये पता है हिंज दोनों डायरेक्शन में फोर्स लगा सकता है, तो ले मान लेना। क्या बात हो गई? यार नहीं आया? यस Yes, sir. अब जरूरत के अकॉर्डिंग काम कर लें। अब मुझे एक बात बता, तो ध्यान से देखेगा तो तुझे ये क्वेश्चन दिख रही होगी क्या कि t प्लस n2 इज इक्वल टू mg। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आया थोड़ी तुम्हें? Yes, sir. t प्लस n2 इज इक्वल टू mg आया थोड़ी? आ गया sir. तो मुझे ये बात से सारी बात समझ आई कि यार n2 की जरूरत है यार सवाल में, है ना? n2 की जरूरत सवाल में है। यार नहीं आया? आया sir. अब देख दूसरी इक्वेशन, भाई साहब इसे क्या बाद टॉर्क बैलेंस कर दूं? भाई ना तो इसे चलना है ना घूमना है, ना तो ऊपर जाना है ना नीचे और ना घूमना है, तो इसके बाद टॉर्क भी बैलेंस होना चाहिए। Yes, sir. देख n2 का टॉर्क कितना? 0। अरे इसी से पास हो रहा है ना? यस Yes, sir. n1 का टॉर्क 0। तू सोच के देख, ना तो Zero. फोर्स इक्वेशन में n1 आया ना टॉर्क इक्वेशन में n1 आया, तो मतलब कि n1 की कोई जरूरत, नहीं है. मतलब कि हिंज लगाएगा नहीं फोर्स। यार हाँ ना बोल, n1 की कोई जरूरत नहीं, हाँ ना बोल। यस Sir. mg का टॉर्क बोल, ऊपर के नीचे या कैसा, अंदर के बाहर? अंदर। अंदर की तरफ। अंदर। और कितना Into the लगेगा? paper. mg इंटू आर। mg r by 2
बहुत सर बढ़िया। R/2। अरे यार आर है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है ना। यस सर, यस सर। और टेंशन का टॉर्क बाहर कितना, T इंटू 3R/2। तुम्हें समझ ही नहीं आया मैं क्या बोला? yes sir, आर ने आर को मार दिया तो भाई साहब टेंशन आ गई और N2 भी आ गई। क्या मेरी बात समझ आ गई? yes sir, टेंशन कितनी आई बोल? 2mg/3। ऊपर पुट करेंगे तो क्या N2 भी आ जाएगी क्या? yes sir, तो N2 कितना आ गया बोल? N2 कितना आ गया? mg माइनस 2mg/3 तो कितना mg/3? yes sir, भाई साहब ईमानदारी से बताओ तुम्हें समझ आया कि नहीं आया? मुझे पता है हिंज में बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, हिंज के साथ मैं गारंटी देता हूँ भाई साहब हिंज का एक एक सवाल तुमसे बनेगा। मुझे तो अभी इतनी बात बता दो, क्या तुम्हें ये बात समझ आई कि नहीं है कि हमेशा 2 डायरेक्शन में मान लेने हैं? आगे सवाल बता देगा करना है कि नहीं करना। yes sir, यहाँ चैट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे किस किस बच्चे को समझ आया। चैट बॉक्स में लिख के बताओ यहाँ पे, झूठ मत बोलना। मैं इस सवाल को 10-10 बार भी बता सकता हूँ, मैं इस सवाल को 10-10 बार भी बता सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं लगेगी, पर हर एक बच्चे को समझ आना चाहिए यार। यहाँ चैट बॉक्स में लिख के बताओ। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर टॉर्क बैलेंस करने को बताना। ले फिर से बताता हूँ बेटा, देख सुन, मैंने ना इसके बाद टॉर्क बैलेंस किया है। देख बेटा सुन, देख इसके बाद बैलेंस किया, क्या मेरी बात समझ आ गई? देख N1 का टॉर्क कितना है इसके अबाउट 0, क्योंकि इसी से पास हो रही लाइन है ना। N2 का टॉर्क इसके अबाउट 0, क्योंकि इसी से पास हो रही लाइन। नहीं आया। यस सर आ और गया। देख mg का टॉर्क, देख mg, देख mg ऐसे लग रहा है ना, और यहाँ से दूरी कितनी r है ना, तो टॉर्क कितना लगा mg इंटू आर, और कैसा है इनटू द पेपर। r की डायरेक्शन में हाथ रख के mg की डायरेक्शन में घुमा देते रहे, अंगूठा देख अंदर की तरफ होगा, है ना। Yes, sir. mgr अंदर की तरफ। और देख इस टेंशन का टॉर्क, देख देख टेंशन की लाइन, देख ये है ना टेंशन की लाइन, यहाँ से कितनी दूरी हो गई r प्लस r/2, 3r/2, तो 3r/2 इंटू टी है ना, बाहर की तरफ। नहीं आया, तो अंदर वाला टॉर्क शुड बी इक्वल टू बाहर वाला टॉर्क, तभी तो बैलेंस होंगे। आया थोड़ी? अब आ गया सर। पक्की बात एकदम 110%। बोलो सन्नाटो, हाँ ना बोलो। yes sir, बहुत बढ़िया, शाबाश भाई, बहुत बढ़िया, मजे आ गए मतलब एकदम, है ना। लो सुनो, एक सवाल और करते हैं अब, ठीक है। इसमें कोई लेना देना नहीं है इसका हिंज विंज का, ठीक है। अच्छा सवाल कराता हूँ। तुम्हें ट्रायंगुलर प्लेट याद है ना? yes sir, ट्रायंगुलर प्लेट का सेंटर मास कहाँ होता था? h/3 पर, याद करो। अगर उसकी h हाइट परपेंडिकुलर है तो h/3 पर क्या होता था? उसका सेंटर ऑफ मास होता था। और सारा का सारा वेट कहाँ रखा माना जाता है? मास सेंटर ऑफ मास पर रखा माना जाता है। बस वही सवाल है, सुन ले। देख सुन, मैंने बोला ये रस्सी है, ठीक है, और ये वो ट्रायंगुलर प्लेट है, a लेंथ की है, ठीक है। उसकी जो ये साइड है ना, ये a मान लेना, ठीक है, और ये साइड भी a हो गई। फिर बात समझ आई कि नहीं आई? ये यस सर। लो भाई, और ये रस्सी फिर से तुम्हें बोला गया कि T1 और T2 बताओ। बोलो, बता सकते हो? m मास मान लो इसका। नॉर्मल सवाल है, गलत मत करियो, बस दूरियां निकालने का सवाल है ये। बेसिकली दूरी निकालने का ये सवाल है, और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। गणित आता है तो सवाल हो गया, नहीं तो मर जाओगे। T1 और T2 बताएं। पता है लड़ाई किस चीज़ की है? ये लड़ाई इस चीज़ की है कि इसका मास कहाँ से लगेगा, mg कहाँ से लग रहा होगा, ये लड़ाई है बस, है कि नहीं? अरे वो सर T2 तो mg/3 और T1 2mg/3। अरे खतरनाक हो रखा है तू तो। बहुत बढ़िया, तुझे पता है ना वो दूरी डायरेक्ट कितनी आती है? h/3 से सेंटर ऑफ मास से रखे हुए। नहीं नहीं नहीं, फिर तो तूने गड़बड़ कर दी। तूने आंसर सही निकाल दिया, पर भाई साहब गलती हो गई। मेरे को तो लगा भाई साहब यश बिल्कुल खतरनाक हो रखा है एकदम। करो भाई करो, ये सवाल उतना सस्ता सवाल नहीं है, उतना आसान सवाल नहीं है, ये महंगा है ये सवाल, इतना सस्ता नहीं है। अरे ओ सन्नाटो, मेरी आवाज़ आ रही है तुम्हें? मेरी बात समझ आ रही है? इतना भी सस्ता सवाल नहीं है, गणित ठीक ठाक सा लगता है इसके अंदर। हाँ मैंने माना सवाल आसान है, पर गणित अच्छा है। करो एक बार ट्राई, मैं नहीं करा रहा, तुम करो एक बार, फिर करेंगे। 2-4 मिनट का टाइम ले लो, मेरे को कोई जल्दी नहीं है। पर गणित तो सर तकड़ी है, देखो गणित आसान है, ऐसा कुछ नहीं है। देख सुन, ध्यान से देख, अच्छा लगेगा तुझे, है ना। यहाँ सुनो क्या बोला मैं, देख सुन। तो ट्रायंगुलर प्लेट है तो पक्का देख, इसकी जो वर्टिकल हाइट है वो तो ये होने वाली है ना, है ना बोल। yes sir, अच्छा, और वर्टिकल हाइट जब h होती थी तो सेंटर ऑफ मास बेस से कितना ऊपर होता था? h/3 ऊपर होता था कि नहीं होता था? yes sir, अरे सोच, ये a है, ये a है, ये वर्टिकल हाइट इस समय कितनी है? a/√2,
Yes, sir. हाना बोल। कईयों को नहीं समझ आ रहा ये कितना है। अरे a/√2 है कि नहीं वर्टिकल हाइट यार? Yes, अरे sir. सोच देख ये कितना है, ये 45 डिग्री का एंगल है ना? Yes, हाना sir. बोल, है कि नहीं 45 डिग्री का एंगल बोल? तो अगर ये 45 डिग्री का एंगल है तो ये रेड लाइन क्या है? इस a का cos 45 यार नहीं आया। Yes, ये sir. रेड लाइन क्या है? इस ब्लैक लाइन का cos 45 तो a/√2 यार नहीं आया। आए sir. और बेस से कितना ऊपर सेंटर ऑफ मास होता था? h/3। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? h/3 नहीं h/3। और h की वैल्यू देख कितनी है? a/√2। a/√3 upon 3. a/3√2 ये दूरी है ना? Yes, sir. नहीं आया तुम्हें? आए sir. अच्छा सोच, ये 45 और ये भी कितना है 45? Yes, sir. अच्छा सोच, ये पूरी की पूरी दूरी a/√2 है ना, यहाँ से लेकर और यहाँ तक पूरी कितनी? a/√2। और ये इतनी a/3√2। तो ये यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी कितनी? यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये दूरी कितनी है? a/√2 minus हाँ। a/3. a/√2 माइनस a/3√2 तो कितना आया? a/√2 और 1 माइनस 1/3 तो क्या √2a/3? देख 2 आ जाएगा ना ऊपर, उसको मार देगा थोड़ा सा, तो √2a/3 यही आया क्या? Yes, sir. बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये मुझे ये पता चली, मैजेंटा लाइन की जो लंबाई है ना ये कितनी है? √2a/3। अच्छा सोच, सारा का सारा mg तो यहीं से नीचे लग रहा होगा Yes, sir. है ना? देख एक इक्वेशन तो मुझे समझ आती है, क्या इक्वेशन? के T1 प्लस T2 इज इक्वल टू mg, एक इक्वेशन, हाँ ना बोल? Yes, sir. अच्छा दूसरी इक्वेशन सुन, देख टॉर्क बैलेंस करते हैं। देख अगर यहाँ से टॉर्क बैलेंस करना चाहूँ तो क्या r परपेंडिकुलर क्या यही है क्या? मतलब इस मैजेंटा लाइन का cos 45, Yes, sir. मैजेंटा लाइन इतनी, इसका cos 45 √2a/3 इंटू कितना? 1/√2। Yes, sir. √2 को मार दिया तो a/3, हाँ ना बोल? Okay. अब देख mg का Yes, टॉर्क sir. है अंदर की तरफ, तो mg इंटू a/3 इज इक्वल टू इस T2 का टॉर्क कहाँ है? बाहर की तरफ, तो T2 इंटू a, a को मार दिया तो T2 कितना आ गया? mg/3। I'm sorry. और T1 कितना आ गया? ऊपर वैल्यू पुट कर दे 2mg/3। भाई साहब तुम्हारे उड़ गए तोते, अब शॉर्ट सर्किट हो गया ना? समझ आया नहीं आया बोल? देख मैथमेटिक्स बढ़िया थी ना, Yes, sir. पर है तो आसान। सारी की सारी लड़ाई बस ये निकालने की थी। नहीं आया ना? Yes, sir. आगे सर बेटा रिपीट करते हैं, फिर से रिपीट करते हैं, आ जाओ सुनो। देख मुझे पता है बेटा कि अगर ये जैसे ये ट्रायंगल प्लेट होती है ना, ये ट्रायंगुलर प्लेट होती है ना, अगर मैं बोल दूँ ये हाइट अगर h है, अगर मैं बोल दूँ ये हाइट अगर h है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है ना, इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो बेस से और h/3 ऊपर होता है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो पहले तो ये h निकालने की लड़ाई, तो भाई पूरा h कितना है? भाई ये a है, ये 45, तो ये पूरी की पूरी यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये पूरी कितनी? a/√2, क्योंकि a का cos 45 ना, तो a/√2। ठीक है, तो यहाँ से मतलब h आ गया अब। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास इसके बेस से कितना ऊपर? h/3 ऊपर, मतलब कि a/√2 का 1/3 नहीं आया, हाँ ना बोल? और यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी है भाई? a/√2 में से a/3√2 घटा दो तो ये आ गया √2a/3 है ना? फिर a परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा इस मैजेंटा लाइन का? cos 45 a/3। बोलो सन्नाटो, अरे बोलो, पक्की बात? सोच ले। Yes, sir. मैं 10 बार भी बता सकता हूँ, तो बोलेगा तो दोबारा ड्रॉ कर सकता हूँ, फिर बताता हूँ। ले आ जाओ, आगे सर। आ जाओ। सुनो यार, सुनो, मैं किसी बच्चे को देख वो नहीं करना चाहता, हवा में नहीं रखना चाहता। भाई साहब समझ आना चाहिए, ढंग से आना चाहिए। ले सुन, देख ये दूरी a है और ये भी दूरी a है, इसकी जो परपेंडिकुलर हाइट होगी वो तो यही होगी ना, बिल्कुल इससे बाइसेक्टर जाता हुआ बीच में, है ना? देख ये a है, ये बाइसेक्टर है, 90 का बाइसेक्टर है, क्या 45 है क्या? ये तो a√2 हो है जाएगी ना? सर, और फिर ये सेंटर भी ऑफ मास 45 है। ठीक है, देख सुन ध्यान से देख, ये a है तो ये मैजेंटा लाइन पूरी यहाँ से यहाँ तक, पूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई? a/√2। a/√2। ठीक है, a/√2, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसका बेस से कितना ऊपर होता है सेंटर ऑफ मास? h/3। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जो ग्रीन लंबाई हुई, ग्रीन लंबाई देखो, ग्रीन लंबाई कितनी? a/√2 का 1/3, हाँ ना बोल? तो ये यहाँ से, हाँ यार 3/√2, हाँ ठीक है। अच्छा, यहाँ से और यहाँ तक की जो लंबाई बच गई वो कितनी? a/√2
माइनस ए बाय 3 रूट 2, हाँ ना बोल। यस Yes, तो sir. अंडर रूट 2a बाय 3 नहीं आया। आया सर। और आगे अपनी से। जो h परपेंडिकुलर है, देख mg तो यहां से लग रहा है नीचे, तो जो r परपेंडिकुलर है इसके अबाउट, r परपेंडिकुलर तो ये है, अरे ये है ना r परपेंडिकुलर, तो ये यस सर तो ये अंडर रूट 2a बाय 3 का cos 45 है ना, इसका Yes, sir. cos 45 ये है ना, तो अंडर A by रूट 3. 2a बाय 3 का cos 45 मतलब 1 बाय अंडर रूट 2, तो कितना आया a बाय 3 ए बाय 3 आया थोड़ी, आ गया सर। आया पक्की बात सर। एकदम। बोलो बेटा, मैं Yes, 10 sir. बार और बता सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम बस पूछने वाले बनो। अरे वो सन्नाटो, बोलो समझ आया कि नहीं आया? अच्छा सवाल है ये। अरे यार नहीं आया, आ गया सर। पक्की बात एकदम, सोच ले, सर। कोई घबराहट Yes, तो नहीं है sir. तेरे मन के अंदर?